जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें जल्दी सो जाना चाहिए। माँ, क्या आज बहुत तेज बारिश होगी? मुझे बादलों की आवाज से डर लग रहा है। डरो मत कुकू, हमारा घर बहुत मजबूत है। माँ ने इसे तिनकों और मिट्टी से बहुत मेहनत से बनाया है ना माँ? हाँ बेटा, हमारा घर हमें सुरक्षित रखेगा। चलो अब बातें बंद करो और पेट भर के खाओ। बच्चों ने भर पेट दाना खाया। बारिश का शोर इतना तेज था कि एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुश्किल हो रहा था। रीमा और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए, लेकिन रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बाहर के तूफान को देख रही थी। आधी रात, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश और तेज हो गई है। घोंसले की छत से पानी गिरने लगता है। अरे नहीं, ये पानी कहाँ से आ रहा है? छत में दरार आ गई है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। माँ, बचाओ! यहाँ तो पानी भर रहा है। शांत हो जाओ बच्चों, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये घर अब सुरक्षित नहीं है। रीमा ने एक पल भी गंवाए बिना अपने दोनों बच्चों को उठाया। बाहर तूफान अपने चरम पर था, लेकिन एक माँ के पास डरने का वक्त नहीं था। उसने देखा, उसके घर पर एक पेड़ की मोटी सी डाल पड़ी थी। भगवान का शुक्र है हम समय पर निकल आए। चलो हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। भीगते हुए और कांपते हुए रीमा अपने बच्चों को लेकर पास के एक घने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी। उसे उम्मीद थी कि वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि वो अकेली मुसीबत में नहीं थी। पेड़ के तने से चिपककर कालू कौआ, उसकी पत्नी गौरी यहाँ बैठे हैं, पर बारिश की वजह से कहीं उड़ भी नहीं पा रहे। तुम यहाँ कैसे? मेरा घर भी इस जालिम बारिश ने छीन लिया। मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। यहाँ इस पेड़ के नीचे भी पानी आ रहा है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम किसी गुफा में नहीं जा सकते? जग्गू बहुत डर गया है। गुफा तो दूर है बेटा, लेकिन हाँ, याद आया, मेरी माँ का घर दूसरे जंगल में है। वह बहुत पुराने और मोटे पेड़ के खोखर में बना है। वह बहुत मजबूत है, वहाँ पानी नहीं आ सकता। क्या वो हम सबको पनाह देंगी? बिल्कुल रीमा, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि वह जंगल यहाँ से थोड़ी दूर है और इस तूफान में उड़ना आसान नहीं होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम यहाँ रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। हमें हिम्मत करके उड़ना होगा। ठीक है, हम सब साथ मिलकर उड़ेंगे। चलो। कालू सबसे आगे रास्ता दिखाते हुए उड़ रहा था। उसके पीछे गौरी और रीमा अपने बच्चों को संभालते हुए उड़ रहे थे। हवा के तेज झोंके उन्हें बार बार पीछे धकेल रहे थे। बिजली की चमक से बच्चे डर रहे थे। माँ, मेरे पंख दुख रहे हैं। मैं और नहीं उड़ सकती। बस थोड़ी देर और गुड़िया, देखो कालू अंकल कितनी मजबूती से उड़ रहे हैं। हमें हार नहीं माननी है। काफी संघर्ष के बाद वे दूसरे जंगल में पहुंचे। कालू तेजी से उस पुराने पेड़ की ओर गया जहां उसकी माँ रहती थी। उसे उम्मीद थी कि वहां गर्माहट और सूखा स्थान मिलेगा। कालू, तुम यहाँ? माँ, तुम्हारा घर, ये क्या हुआ? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बिजली गिरी थी, पेड़ टूटकर गिर गया। मैं तो बस अपनी जान बचाकर बाहर निकली। हे भगवान, हमने इतनी दूर का सफर तय किया, ये सोचकर कि यहाँ आसरा मिलेगा। अब हम कहाँ जाएं? हम सब थक चुके हैं और बच्चे अब और उड़ने की हालत में नहीं हैं। हम चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। सभी पक्षी पेड़ की डाल पर बैठ गए। उनकी उम्मीदें बारिश के पानी के साथ बहती हुई लग रही थी। वे उदास होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। वो लक्ष्मी गाय थी जो बारिश से बचने के लिए तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसने पेड़ पर बैठे उदास पक्षियों को देख लिया। अरे पक्षियों, तुम सब इस तूफान में पेड़ की डाल पर क्यों बैठे हो? भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। क्या करें लक्ष्मी बहन, हमारा घर टूट गया। हम आसरा ढूंढने अपनी माँ के पास आए, पर कुदरत का कहर देखो, इनका घर भी नहीं बचा। अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं और मेरा बछड़ा पास ही एक बड़ी गुफा में रहते हैं। वो गुफा पत्थर की बनी है, बहुत मजबूत और सूखी है।
क्या सच में? क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो गुफा बहुत बड़ी है, वहाँ कोई और नहीं रहता, बस मैं और मेरा बेटा है। तुम सब मेरे साथ चलो, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। लक्ष्मी गाय की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। कालू, रीमा और उनका पूरा परिवार जल्दी से नीचे आए। कुछ गाय की पीठ पर बैठ गए और कुछ उसके साथ साथ उड़ने लगे। लक्ष्मी गाय उन्हें लेकर एक सुरक्षित गुफा में आ गई। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन गुफा के अंदर शांति थी। वहाँ सूखा घास फूस पड़ा था, जो बिस्तर जैसा आरामदायक लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। सच में, अगर आप न मिलती तो आज हम ठंड से ही मर जाते। तुम लोग भूखे होगे। मैंने कल ही जंगल से कुछ फल और दाने जमा किए थे, तुम सब मिल बांट कर खा लो। गाय का बछड़ा, गुड़िया, कुकू और जग्गू खेल रहे थे। इस तरह वे सब उस गुफा में आराम से रहते हैं। जंगल के एक कोने में एक बहुत ही पुराने और कमजोर पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उसका घोंसला तिनकों का नहीं बल्कि मजबूरी का बना लगता था। हर तरफ से हवा अंदर आती थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी हम भूखे ही सोएंगे क्या? चुप हो जा कुकू, माँ को परेशान मत कर। माँ सुबह से दाना ढूंढने गई थी, पर शायद उन्हें कुछ मिला नहीं। मेरे बच्चों, रोना बंद करो। मैं वादा करती हूँ कल मैं बहुत दूर जाऊंगी और तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी। आज बस पानी पीकर सो जाओ। जंगल के बाकी पक्षी अपने पक्के घरों में मजे से सो रहे थे, लेकिन रीमा की रात आंसुओं में बीती। अगली सुबह रीमा दाने की तलाश में निकली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो पानी पीने नदी किनारे गई। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? कृपया मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रीमा नदी के पानी में देखती है। वहाँ एक जलपरी एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। जाल बहुत मजबूत रस्सियों का बना था। नन्ही चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ और इस जाल में फंस गई हूँ। अगर शिकारी आ गया तो वह मुझे ले जाएगा। डरो मत जलपरी, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। रीमा ने अपनी छोटी सी चोंच से जाल को काटना शुरू किया। रस्सी मोटी थी और रीमा की चोंच नाजुक। समय बीतता है, 1 घंटा, 2 घंटे। रीमा की चोंच से खून टपकने लगता है, पर वो रुकती नहीं। बस थोड़ा सा और। पूरे 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जाल कट गया। जलपरी आजाद हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, आज तुमने मेरी जान बचाई है। देखो, तुम्हारी चोंच से खून आ रहा है। तुम कितनी नेक दिल हो। कहो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मेरे पास मोती है, खजाना है, जो मांगोगी वो दूंगी। नहीं जलपरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मदद किसी लालच में नहीं की, किसी की जान बच गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। मुझे अब जाना चाहिए। मेरे बच्चे भूखे हैं। रुको, तुम्हारी ये निस्वार्थ भावना देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। खाली हाथ मत जाओ। जलपरी पानी के अंदर से एक पत्ते की टोकरी लाती है, जिसमें चमकदार नीला पानी भरा था। ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये जादुई पानी है। तुम जिस भी चीज पर ये पानी डालकर जो भी मांगोगी वो चीज वैसे ही बन जाएगी। इसे संभाल कर रखना। तुम्हारा धन्यवाद जलपरी। रीमा वो जादुई पानी लेकर घर आ गई। उसने घर में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल में वह पानी भर दिया और घर के एक कोने में रखकर दाना ढूंढने की चिंता में उसे भूल गई। कुछ दिन बाद आसमान काला हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं। तभी जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि एक भयानक तूफान था। माँ, देखो ना बादल कितने काले हो गए हैं। मुझे डर लग रहा है। हमारा घर बहुत हिल रहा है माँ। माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सब ठीक हो जाएगा। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते रीमा का कमजोर घोंसला हवा के एक झोंके से तिनका तिनका होकर बिखर गया। बच्चों, मेरे पीछे आओ। तीनों बारिश में भीगते हुए पेड़ के नीचे आ गए। वे बुरी तरह कांप रहे थे। कालू भैया, गोरी, दरवाजा खोलिए। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे।
बस आज रात के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। अरे कालू, देखो तो कौन आया है। वो भिखारी रीमा। भाग जाओ यहाँ से। हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है? तुम जैसे गरीबों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जाओ कहीं और मरो। रीमा रोते हुए कबूतर और लूसी के घर गई। लूसी बहन, कबूतर भैया, कृपया दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया है। अरे रीमा, हमारा घर पहले से ही मेहमान से भरा है। यहाँ